कल मैंने आप लोगों को कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ाया था ना? यस आंटी। चलो एक बार हम उन्हें फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है? अच्छा, जरा पहचानो कि ये कौन सी आकृति है? घनाभ, है ना? इसमें कितने तल थे? 6। बहुत सही, इसमें 6 तल थे। और सभी तल मतलब कुछ तल एक दूसरे जैसे थे और कुछ तल एक दूसरे से अलग थे, है ना? और 6 इसमें कैसे पृष्ठ हैं? समतल पृष्ठ थे ना? कैसे पृष्ठ थे? समतल। हाँ, ये घनाभ है, इसमें 6 समतल पृष्ठ होते हैं। ये आकृति घनाभ है, ठीक है? अब हम उस दिन पढ़ी थी हमने दूसरी आकृति, क्या पढ़ा था हमने? घन। इसमें भी कितने पृष्ठ होते हैं? 6। इसमें भी 6 समतल पृष्ठ होते हैं, ठीक है? और इसमें ये फर्क होता है कि इसके पृष्ठ सभी एक बराबर नहीं होते और इसके सभी पृष्ठ एक बराबर होते हैं, है ना? यस। हाँ बच्चों, और हमने एक आकृति उस दिन पढ़ी थी, गोलाकार आकृति। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? एक। इसमें एक वक्र पृष्ठ होता है। कौन सा पृष्ठ होता है? वक्र पृष्ठ या गोलाकार पृष्ठ, ठीक है? चलो अब बच्चों हम कुछ आज ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें गोलाकार पृष्ठ और समतल पृष्ठ दोनों तरह के पृष्ठ होते हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा डिब्बा या इससे मिलता जुलता डिब्बा सब बच्चों के घर में है, है ना? सब बच्चों के घर में ऐसा मिलता जुलता डिब्बा है? बच्चों ये देखो, डिब्बे में अगर हम ऐसे कर ले और देखो ऐसे घुमाना शुरू कर रहे हैं तो जो ये वाला पृष्ठ है ये किसकी तरह लग रहा है? गोलाकार की समतल? गोलाकार। ये बच्चों जैसे कि गोल चीज बॉल वगैरह हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो वो ऐसे गोलाकार होती है ना? ऐसे ही ये पृष्ठ दिख रहा है गोलाकार, है ना? और जब हम इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे तो ये पृष्ठ कैसा लग रहा है? समतल पृष्ठ। ये कैसा लग रहा है? समतल पृष्ठ। इसमें ऐसी आकृति बच्चों जिसमें एक गोलाकार पृष्ठ होता है और 2 समतल पृष्ठ। एक पृष्ठ ये है समतल पृष्ठ और एक पृष्ठ ये है समतल पृष्ठ। तो ऐसी आकृति जिसमें एक गोलाकार पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ होते हैं वो आकृति कहलाती है बेलनाकार आकृति। कौन सी आकृति? बेलनाकार आकृति। हाँ, बेलनाकार। बच्चों जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हो, ऐसा है, ये बेलनाकार आकृति है और इसमें एक ये है बीच में गोलाकार, है ना? और 2 ये ऊपर नीचे वाले समतल पृष्ठ हैं, ठीक है बच्चों? तो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे आज? बेलनाकार। बेलनाकार आकृति। बच्चों आप सब बच्चों की मम्मियाँ रोटी बनाती है ना घर में? रोटी को काहे से बेला जाता है? बेलन से। बेलन भी ऐसा ही होता है ना? बेलनाकार आकृति का ही तो बेलन होता है ना? लगभग उसको ऐसा होता है कि इधर से तो वो गोलाकार आकृति का होता है और इधर से समतल, ठीक है? समतल पृष्ठ होते हैं, इधर से गोलाकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है? जैसे ये एक मेरे पास डंडा है, इसमें भी यही है कि इधर तो गोलाकार पृष्ठ है और ये दो क्या है? समतल पृष्ठ है, ठीक है? एक ये देखो बच्चों, एक और है ये हमारे पास, इसमें भी क्या है? ये देखो घुमाओ, ये गोलाकार है और ये 2 समतल पृष्ठ हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं? बेलनाकार आकृति में कितने गोलाकार कितने पृष्ठ होते हैं? 1। गोलाकार पृष्ठ कितने होते हैं? 1। और समतल पृष्ठ कितने होते हैं? 2। 1 और 2, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे बेलनाकार आकृति में एक वक्र पृष्ठ या गोलाकार पृष्ठ, है ना? वक्र पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है और
कितने समतल पृष्ठ होते हैं? दो समतल पृष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों, हैं? अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती होंगी, है ना बच्चों, जिसमें ऐसा होता है कि बीच में तो गोलाकार पृष्ठ होता है और दो समतल पृष्ठ होते हैं। ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं वो बेलनाकार आकृतियां कहलाती हैं। अब हम एक दूसरी आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें भी दोनों तरीके के पृष्ठ होते हैं। एक उसमें गोलाकार भी पृष्ठ होता है और समतल पृष्ठ भी होता है, जैसे कि बेलनाकार आकृति में होता था। ठीक है, अब हम एक आकृति पढ़ेंगे, ये शंक्वाकार। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? शंक्वाकार। बच्चों इसमें क्या होता है, आप लोगों सबके जन्मदिन पे बच्चे ऐसी कैप लगाते हैं ना, ऐसी टोपी, ये वही टोपी है बच्चों ये एक आकृति है। इसमें देखो बच्चों, ऐसे हम घुमाते हैं तो ये कैसा है? गोलाकार आकृति लग रही है ना, गोलाकार पृष्ठ लग रहा है ना, तो ये है एक वक्र पृष्ठ। और जब हम इसके इधर नीचे की ओर देखते हैं तो हमें एक क्या मिलता है? समतल पृष्ठ। तो बच्चों ऐसी आकृति जिसमें एक वक्र पृष्ठ हो, ये वाला है ना, और एक समतल पृष्ठ हो नीचे, ऐसी आकृति शंक्वाकार आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? इसमें एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होते हैं। कितने वक्र पृष्ठ होते हैं? एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। तो ऐसी आकृति क्या कहलाई? शंक्वाकार। शंक्वाकार आकृति। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक हमारे पास यहाँ बना हुआ है ना, फोटो भी इसका मैंने लगा रखा है कि ये है हमारा, इसको जब हम ऐसे गोल कर देते हैं तो ये ऐसा ही इसका आ जाएगा ना, ऐसे ही आकार आ जाता है ना इसका, है ना। और इसमें जो नीचे होता है ये वाला पृष्ठ, वो ये पृष्ठ है गोलाकार। ठीक है, ये गोलाकार और ये समतल पृष्ठ, नीचे वाला समतल पृष्ठ और ये गोलाकार पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसी आकृति शंक्वाकार आकृति होती है। शंक्वाकार आकृति में एक वक्र पृष्ठ है ना, और एक समतल पृष्ठ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप एक एक करके हम बुलाएंगे बच्चों को और बच्चे मेरे पास आएंगे। पहले हमें ये बताएंगे कि शंक्वाकार आकृति में कितने वक्र पृष्ठ समतल पृष्ठ होते हैं, और ये बताएंगे बेलनाकार आकृति में कितने वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ होते हैं। फिर यहाँ से हमें उठाकर देंगे। ठीक है, हाँ चलो आप आओ, आप आओ, इधर आओ बेटा। बताओ बेलनाकार आकृति में, इसमें से बेलनाकार आकृति कौन है? इसमें से बताइए बेलनाकार आकृति। हाँ सही है, ये दीदी को दिखाओ। अब इसमें बताओ कितने वक्र पृष्ठ है? दो। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलाकार पृष्ठ होते हैं ना बेटा। हाँ, गोलाकार पृष्ठ कितना है? एक। और समतल पृष्ठ कितने हैं इसमें? दो समतल पृष्ठ है ना, तभी तो ये बेलनाकार कहला रही है ना, है ना। ठीक है, चलो आप आ जाओ। हाँ आप आओ बच्चों। अब यहाँ से एक घनाभ उठाओ, घनाभ। हाँ घनाभ, ये है घनाभ आकृति जो उस दिन पढ़ाई थी ना हमने। इसमें कौन से पृष्ठ होते हैं? 6 समतल पृष्ठ। इसमें क्या होते हैं? 6 समतल पृष्ठ। ठीक है, जाओ आप, अब आप आओ। हाँ, अब आप एक शंक्वाकार आकृति उठाओ। हाँ, ये शंक्वाकार आकृति में कितने पृष्ठ होते हैं? कुल कितने पृष्ठ होते हैं?
2 पृष्ठ होते हैं ना कुल। एक कौन सा ये पृष्ठ होता है? गोलाकार। ये गोलाकार पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, और नीचे क्या है? समतल पृष्ठ। तो कुल कितने? 2 पृष्ठ हुए अलग अलग तरीके के, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। ठीक है, बैठो जाके। बच्चों आप लोग मंदिर जाते हो ना? मंदिर में घंटे लगे रहते हैं ना? देखो मेरे पास भी एक घंटा है, छोटा सा, है ना? ये कौन सी है आकृति बताओ? शंक्वाकार। कौन सी आकृति है? कैसे पहचाना? कि बच्चों इधर से तो ये देखो वक्र पृष्ठ है एक, ये देखो एक वक्र पृष्ठ है, हम ऐसे देख रहे हैं तो, है ना? और इधर से ऐसे ये देखो एक समतल पृष्ठ है नीचे, है कि नहीं? है ना? तो एक वक्र पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ है, इसके मतलब ये शंक्वाकार आकृति के होते हैं जो मंदिर में घंटे लगे रहते हैं, है ना? हाँ, चलो अब आप आओ। अब आप ये है बेलनाकार। आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये बेलनाकार है? इसमें कितने पृष्ठ हैं? आंटी 1 पृष्ठ है और 2 समतल है। हाँ, तो एक है वक्र पृष्ठ, एक ही पृष्ठ नहीं है, पृष्ठ कुल कितने हैं? 3। कितने पृष्ठ हैं? 3, जिसमें एक है वक्र पृष्ठ और 2 हैं समतल पृष्ठ, है ना? कुल बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठ हैं, जिसमें एक है वक्र पृष्ठ और 2 हैं समतल पृष्ठ, इसलिए ये बेलनाकार आकृति है। ठीक है, चलो अब आप आओ बेटा। अब एक शंक्वाकार आकृति उठाओ। हाँ, ये है ना शंक्वाकार आकृति? क्यों इसको शंक्वाकार आकृति कहते हैं? इसमें क्या है इसकी पहचान? शंक्वाकार आकृति में हाँ जरा तेज, हाँ, एक गोलाकार पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ है, तो ऐसी आकृति शंक्वाकार आकृति कहलाती है ना? ठीक है, बैठो जाके। बच्चों उस दिन मैंने आप लोगों से कहा था ना, घनाभ, घन और गोलाकार आकृतियों का आप नाम लिख के लाइए। ठीक है, जैसे आप लोग नाम लिख के लाए, ऐसे ही आज सब बच्चे अपने घर से कुछ और शंक्वाकार। बच्चों तेल भरने वाली कीप सबके घर है? जब तेल भरने वाली जो कीप होती है वो कैसी होती है? शंक्वाकार होती है, वो भी तो ना। ऐसी ही बच्चों शंक्वाकार और बेलनाकार, ऐसी 3 आकृतियों के नाम आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख के लाएंगे। ऐसी 3 घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जिनकी आकृति बेलनाकार हो और शंक्वाकार भी हो। कुछ 3 चीजें ऐसी जिनकी आकृति बेलनाकार हो और 3 चीजें ऐसी जिनकी आकृति शंक्वाकार। ठीक है, सब बच्चे लिख कर लाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।